Hello my dear students, welcome back to the channel of Science AK. Today we are going to start our new lecture, that is lecture 3 of the chapter Force and Pressure, class 8 का जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने contact force तक कर लिया था. Today we will start about the non-contact force. तो सबसे पहले definition से start करेंगे हम लोग. Contact force में physical contact होना ज़रूरी था, but इसके नेम में ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो डेफिनेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच जब फोर्स वर्क करेगा बिना उनके फिजिकल कॉन्टैक्ट से, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा. तो इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करेंगे. सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. So the first type is magnetic force. Non contact force का पहला टाइप क्या है हमारा? इसमें तीन टाइप होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे. बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं मैग्नेट से हर कोई खेलता है बचपन, ठीक है. तो मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड मैनी अदर मेटल्स. तो एक मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट, तो आप लोगों को देखा होगा बचपन में कि बिना मैग्नेट कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है. तो इस तरह का फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है. या फिर मैग्नेट से हम लोग जैसे आयरन, कॉपर, इन सारे मेटल्स को भी अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द अदर टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो हमारा जो सेकंड टाइप है नॉन कांटेक्ट फोर्स का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसको आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 10th और 12th में. अभी बस आपको इतना जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक मींस रेस्ट. दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस फोर्स का हुआ द चार्जेस एट रेस्ट, और इनके बीच में फोर्स जो एक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉम को हेयर में इस तरह से करके पेपर को जब उसके नजदीक लाइएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है. तो सच टाइप ऑफ चार्ज फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को. सो अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, और ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग बेहतर जान रहे हैं, पहले से भी जान रहे हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स टू पुल टुवर्ड्स इट. हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल फिर से हमारे हाथों में आ जाता है. किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. तो यहाँ भी अर्थ और बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, फिर भी उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है अपनी तरफ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा फोर्स होता है जो कि अर्थ लगाता है, अर्थ पे प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट पे. ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता. मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है. और एक पॉइंट और है इसके बारे में कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. All objects exert this force on each other, ठीक है. तो जितना भी हम लोग देखते हैं कि पेड़ से फल टूट के नीचे ही गिरता है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन सारे पॉइंट्स को लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर. हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स यहीं पे खत्म होता है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए. सो फोर्स के बाद अब हमारा जो इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है. तो प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, एरिया पे लगने वाला फोर्स, तो इसका जो रेशियो होता है यही कहलाता है प्रेशर. हिंदी में हम लोग इसको दाब बोलते हैं. सब लोग जान रहे हैं प्रेशर क्या होता है. तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? F बाय A. F से हमारा फोर्स और A से एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस जिस पे वो फोर्स एक्ट करे, ठीक है. तो इसका जब यूनिट की बात करेंगे तो P इक्वल टू F बाय A, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है. तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन जब हम इसकी SI यूनिट के बारे में बात करेंगे
तो इसका खोज किया था साइंटिस्ट पास्कल ने और उन्हीं के नाम पे इसका एसआई यूनिट है। तो प्रेशर का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा पास्कल, और इसका अदर यूनिट अगर पूछा जाए तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसका डेफिनेशन, फार्मूला, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ प्रेशर के बारे में। चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूला से देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स डिराइव करेंगे। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इससे क्या रिलेशन निकलता है? प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों को मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उल्टा रिलेशन, इनवर्स का रिलेशन होता है। दैट मींस इफ एरिया डिक्रीजेस, एरिया घटेगा, देन प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, देन प्रेशर इंक्रीजेस। आप लोग इसका बहुत ज्यादा हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। समझिए एक छोटा सा आयरन नेल, जो लोहे की एक काटी होती है, उसको अगर आपको दीवार में लगाना है तो उसमें क्या देखिएगा कि उसका क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या है कि वो आसानी से दीवार के अंदर चला जाता है। इसका रीजन क्या है कि वहां पे दीवार पे लगने वाला प्रेशर, दीवार के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया जो है हमारा नेल का वो क्या है? कम है। दैट मींस वो कम एरिया कवर कर रहा है, इसलिए उस पे प्रेशर क्या होगा? उस नेल का उस वॉल पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और फिर जस्ट इसका अपोजिट भी हम लोग कह सकते हैं कि इफ एरिया इंक्रीजेस, अगर एरिया बढ़ जाए तब देन प्रेशर डिक्रीजेस, तब प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसका भी बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। जैसे देखिए सिंपल सा मैं बताता हूँ, गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों का जो टायर होता है, व्हीकल्स का जो टायर होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? उसका सरफेस एरिया ज्यादा रखा जाता है। इसका रीजन क्यों है कि उस टायर पे प्रेशर क्या पड़े? कम पड़े और गाड़ी बैलेंस में चले। बड़े बड़े ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, उनका जो वर्क होता है जिसपे वो खड़े होते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको भी ज्यादा सरफेस एरिया दिया जाता है ताकि उस पे कम प्रेशर पड़े, लोड कम पड़े और ब्रिज और फ्लाईओवर गिरे ना, टूटे ना, ठीक है। तो इस तरह का फिर आपका स्कूल बैग, उसका जो साइड वाइज होता है जिसको आप लगाते हैं बैग को कैरी करने टाइम, तो उसका जो साइड होता है उसको क्या रखा जाता है? उसका एरिया ज्यादा रखा जाता है ताकि जो बच्चा बैग कैरी करेगा उसके कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। अगर उसको कम कर दीजिएगा तो आप पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा पड़ेगा। तो बहुत सारा इस तरह का एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन का। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। सो द इंस्ट्रूमेंट और द डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर, प्रेशर को नापने के लिए, उसको मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है दैट इज बैरोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा दैट प्रेशर इज मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर। और बैरोमीटर जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं लिखवाता हूँ द 3 टाइप्स ऑफ बैरोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। फर्स्ट नोट डाउन इट। So now you write down the 3 types of barometer. Barometer जो डिवाइस है ये 3 टाइप्स का होता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड के प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो पहला है मरकरी बैरोमीटर, सेकंड वन इज एनेरॉइड बैरोमीटर एंड थर्ड वन इज डिजिटल बैरोमीटर। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं तक रहेगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहले मैंने बताया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, 3 टाइप के, मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में लगता है। सेकंड वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक्ट करता है चार्जेस एट रेस्ट के बीच में, चार्ज्ड बॉडीज के बीच में। थर्ड वन वाज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगाता है हर ऑब्जेक्ट्स पे, और पृथ्वी पर जितने अर्थ पे हर ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे पे लगाते हैं। एंड दैट आफ्टर दैट वाज प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इट्स एसआई यूनिट पास्कल एंड द इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर एंड इट्स 3 टाइप्स। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर आएगा इस चैप्टर का दैट विल बी रिलेटेड विद प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, और हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके स्लोली पढ़िए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।